नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा एनएसयूआई द्वारा छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए कमिश्नर कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के तमाम छात्रों ने बताया कि 2017 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई युवा नेतृत्व नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां छात्र संघ के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने की कोई बात सामने नहीं आई है, जिसको लेकर एनएसयूआई ने आज चुनाव कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज आप लोग कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? आज हम लोग रीवा कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के ये छात्र हैं जो कि लगातार छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। जो छात्र संगठन है ये चाहता है कि 2017 से जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जो युवाओं में प्रतिभा है उनको दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। उस विषय को लेकर आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि 2017 से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ अनाउंस कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी अनाउंस कर दिया गया है चुनाव के। तो भाजपा सरकार युवाओं से क्यों डर रही है? छात्र युवा आगे ना आए, उनको कुचलने का प्रयास उनके नेतृत्व को क्यों कर रही है? क्यों युवा नेतृत्व को बढ़ाने का काम नहीं कर रही? हम लोग भाजपा सरकार का इस मुद्दे पर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की भी तिथि घोषित की जाए और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि छात्र भी आगे बढ़ सकें और वो भी छात्र हित की लड़ाई लड़ सकें, जिससे कि छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहें हम लोग। नाम और पद बताएं। नाम पंकज उपाध्याय, टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई का अध्यक्ष। रीवा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा जहां एक तरफ छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कॉलेज चौराहा में पुतला दहन भी किया गया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की। पता है आज शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया, क्या मांगे आप? जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया है। शिवराज सरकार लगातार छात्र कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि कोई छात्र नेता हमारे खिलाफ उंगली उठाए, विरोध करे। हम सब चाहते हैं कि हम छात्रों को भी अपने छात्र नेतृत्व और उसकी समिति और उसका नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। लगातार एनएसयूआई मांग करती रही। आज पूरे प्रदेश भर में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके मांग रखी जा रही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। इसी तारतम्य में हमने पुतला दहन करके मांग रखी है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, ताकि हम लोग भी अपना प्रतिनिधि चुन सके। हर चुनाव हो गए, अपने अपने स्तर के सभी प्रतिनिधियों का चुनाव हो गया, हम छात्रों को भी नया प्रतिनिधि मिले, इसलिए छात्र मांगे अगर पूरी नहीं होती, जल्द चुनाव नहीं होते तो इसके बाद हमारे निश्चय प्रदेश अध्यक्ष जो भी प्रदेश के मुखिया निर्णय लेंगे, चरणबद्ध आंदोलन होगी, यूनिवर्सिटियाँ बंद होगी, सड़क जाम, बहुत सारे अनवरत जो आंदोलन उसके लिए हम लोग काम करेंगे। शुभ नाम आप? अभिषेक तिवारी, एनएसयूआई प्रदेश सचिव। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत लभौली गांव की एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के युवक सहित पड़ोस के गांव सथनी मुड़ियारी के नवनिर्वाचित सरपंच की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने 363 यानी अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि नवनिर्वाचित सरपंच का शपथ कार्यक्रम भी 4 अगस्त को होना है, जबकि मामले की फरियादी, जिसे आरोपी द्वारा साथियों की मदद से सूरत ले जाकर दुष्कर्म किया गया था और पुलिस के पहुंचने से पहले ही इन्हीं साथियों की मदद से नाबालिग को रीवा वापस लाकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मजिस्ट्रेट द्वारा कलम बंद बयान लिया जा चुका है। फरियादी और उसके परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों द्वारा धमकी देने व जान का खतरा बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि युवती और युवक सूरत चले गए थे, जिनकी जानकारी होने के बाद परिजन उन्हें घर ले आए और यहां थाने में युवती ने पुलिस को यही बयान दिया था। लेकिन अगले दिन जब न्यायालय में युवती ने बयान दिया, वहां 2-3 लोगों का नाम सहयोग करने में लिया गया, जिस पर पुलिस विवेचना कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। उसी आधार पर कार्यवाही होगी। बताइए क्या घटना हुई आपके साथ, किसने किया?
सर हम लोग स्कूल जा रहे थे चौरा स्कूल के पास, वहीं पर बगीचा पीछे पड़ता है, तो नीलेश और विकास तिवारी ने मुझे ज़बरदस्ती बाइक में बैठाकर कट्टा चाकू दिखा रहे थे, बोल रहे थे हल्ला करोगी तो मारेंगे। फिर बैठाकर झिरिया पे ले गए। वहाँ पर 4 लोग थे, मुकेश और दीपेंद्र और अखिलेश्वर और वो मोनू और सनी समदरिया जो अभी नया सरपंच बना है। ये हमें 4-5 लोग बैठाकर गाड़ी में नहीं बोलेरो से नहीं ले गए थे वहाँ नवानी बस स्टैंड। वहाँ से मुझे सूरत वाली बस पे बैठाकर फिर मुझे सूरत ले गए। वहाँ पर मुझे 5 दिन बंद करके रखा गया वो किराए के घर लेकर। और वहाँ 21 तारीख को सुबह 10 बजे वो मुकेश तिवारी और अखिलेश्वर तिवारी और वो दीपेंद्र तिवारी के मामा मुझे लेने गए थे वहाँ पे बोलेरो लेकर। फिर वहाँ से मैंने अपनी मर्ज़ी से आई, फिर वहाँ से दोनों साथ में आए। फिर रीवा में आकर वो बोले कि पीछे पुलिस लगी है, तुम नीचे मोड़ कर लो। फिर मुझे ज़बरदस्ती मुँह दबाकर वहाँ से नीचे मोड़ कर दिया गया। फिर वहाँ विकास तिवारी को उतार दिए और उसके मामा लेकर वहाँ से भाग गए। फिर मुझे सुबह 4 बजे 24 तारीख को ही चौरे स्कूल के पास छोड़ दिए गए थे। सर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और किडनैपिंग का मामला है, क्या पूरे घटनाक्रम? एक हफ्ते पहले बैकुंठपुर क्षेत्र से 2 बच्चे अपने घर से बिगर बताए चले गए थे, जिस पर जो बैकुंठपुर थाने में 363 का अपराध कायम हुआ था। पुलिस उसमें विवेचना कर रही थी। बच्चों को गुजरात में जाने की सूचना मिली थी, पुलिस वहाँ गई थी गुजरात में। इसके पहले परिजन भी वहाँ पहुँच गए थे और बच्चों को ले आए थे। पुलिस ने बैकुंठपुर ने उसको दस्तयाब करके उनके कथन लिखे थे। तो बच्चियों ने पूछताछ में बताया कि वो बच्चे के साथ में गुजरात चली गई थी। दूसरे दिन जब न्यायालय में उसका 164 का बयान हुआ तो बच्ची ने बताया है कि उसमें कुछ 2-3 लोग उसको सहयोग करके रीवा तक लाए थे। इस संबंध में पुलिस जो है उसको संज्ञान ले करके इन तथ्यों को भी शामिल करके विवेचना कर रही है और जो इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें रेप की घटना भी घटी जी, दुष्कर्म की भी बात करी गई है, क्या ऐसा कुछ और नहीं, दुष्कर्म सहयोग की बात आई है। जो बाद में नाम आया है उस पर सहयोग किया है। और इसमें नवनिर्वाचित कोई एक सरपंच जा रहे हैं? इसमें 3 नाम आए हैं। अभी ये मुझे जानकारी नहीं है कि उसमें कौन सरपंच है। 3 नए नाम जुड़े हैं। सीधी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर सीधी से मिलकर सीधी जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों, मजदूरों व गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए मांग पत्र सौंपा है। बारिश न होने के कारण जिले का किसान और किसानी बहुत प्रभावित हुई है। फसलों की बोनी संभव नहीं हो पाई। ऐसी परिस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी सीधी ने जिला कलेक्टर से तत्काल सीधी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष बरसात के सीजन में अभी तक सीधी जिले में बहुत कम मात्रा में बारिश हुई है, जिसके कारण जिले के किसानों की धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। साथ ही उड़द, मूंग और अरहर की खेती किसान के ओर से कर दी गई थी, यह भी बारिश के कारण सूख चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जिले के किसान को मदद की आवश्यकता है। ज्ञान सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर तत्काल जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को आर्थिक सहायता राशि मंजूर करे, जिससे किसान का जीविकोपार्जन संभव हो सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का जलाभिषेक कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। आपको बता दें, सैकड़ों समर्थकों के साथ सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने देवघटा मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आपको बता दें कि सीधी विधायक के तय कार्यक्रम के अनुसार 2 अगस्त को देवघटा, 5 अगस्त को बढ़ौरा तथा 10 अगस्त को चंद्रेह महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया जाना है। बात अगर सीधी जिले की करें तो सीधी में देवघटा, बढ़ौरा और चंद्रेह मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। यह तीनों मंदिर अपने आप में सिद्ध माने जाते हैं, जिनमें सभी जिलेवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव आराधना का विशेष महत्व है और यही कारण है कि शिव आराधना को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भी मौजूद रहे।
बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के जोगनहाई टोल प्लाजा में डबल वसूली किए जाने का मामला उजागर हुआ है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने बताया कि जोगनहाई टोल प्लाजा में डबल वसूली चल रही है। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा अधिनियम 2008 के तहत जिस जिले में टोल प्लाजा लगा हुआ है उस जिले के 4 पहिया वाहनों का टोल आधा हो जाएगा। बावजूद इसके जोगनहाई टोल प्लाजा में डबल वसूली की जा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी गलती सरकार की है। सैकड़ों वाहन टोल प्लाजा से हर दिन गुजरते हैं जिनसे डबल वसूली हो रही है। कांग्रेस नेता ने ज्ञापन सौंपकर वसूली रोकने और कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हाँ बताइए। रीवा जिले के अंदर जोगनिहाई टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा अधिनियम 2008 ये कहता है कि जिस जिले में टोल प्लाजा लगा हुआ है उस जिले के वाहनों का वसूली आधी होगी। फिर यदि 80 रुपया है तो 40 रुपया 4 पहिए वाहन का लगा। मेरे साथ 5 बार मैं जोगनिहाई टोल प्लाजा होके गुजरा अपनी गाड़ी MP 17 CA 8896 से। उस पर 80 रुपया प्रत्येक बार लिया गया जो खुली लूट है। और ये जानकारी ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को नहीं है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं है। वो टोल प्लाजा के अंदर ऐसे प्रतिदिन सैकड़ों रीवा जिले के लोग गुजरते होंगे जिनको आधा टोल वे लगना चाहिए, लेकिन अवैध वसूली, दादागिरी और गुंडई के चलते, भारतीय जनता पार्टी BJP की सरकार के चलते ये लूट जारी है, जिसके विरोध में हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी लूट बंद हो और जो स्थानीय लोगों को ये छूट है वो छूट उनको मिले। किसकी गलती मानते हैं आप? ये सरकार की गलती है, ये टोलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गलती है। और जो टोल ली है कंपनी वो लूट के लिए लोगों को अवैध वसूली कर रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।